नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से अपने चैनल हॉरर फाइल्स में। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो कहानी हमें भेजी है ट्रक क्लीनर राजू ने, जो कि कुछ साल रामपुर जाने वाली बस में क्लीनर का काम करता था। रामपुर उसके गांव का नाम था। ये बस भोपाल से रामपुर के लिए जाती थी। भोपाल से रामपुर की दूरी करीबन 70 या 80 किलोमीटर थी। ये बस रोज़ सुबह 7 बजे रामपुर से निकलकर भोपाल के लिए निकलती थी। 2 घंटे के सफ़र के बाद 2 बजे फिर से भोपाल से सवारियां लेकर रामपुर के लिए आती थी। राजू उस बस में क्लीनियर था और रोशन ड्राइवर थे उस बस में। एक दिन जब ये बस सुबह रामपुर से भोपाल के लिए निकली और भोपाल पहुंची, तो बस में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। रोशन बस को लेकर राजू के साथ मैकेनिक के पास गया। बस को बनाने में काफ़ी देर हो गया। जहाँ बस को 2 बजे निकलना था, बस के बनते बनते करीबन 3 या 4 बज गए। जो रामपुर गांव था, जो भोपाल से रामपुर की दूरी थी, वो 80 किलोमीटर थी और उस गांव के बीचों बीच पहले जस्ट एक जंगल पड़ता था। वो जंगल काफ़ी डरावना था और उस ज़माने में गांव के लोग उस जंगल में रात में कभी नहीं निकलते थे, जाते थे। जब भी उन्हें रामपुर आना होता था या फिर भोपाल जाते थे, वो शाम को 6 या 7 बजे तक उस जंगल को पार कर लेते थे। उस जंगल के बारे में बहुत सी कहानियाँ फेमस थी। कहते थे उस जंगल में छलावा रहता है, जो कई बार लोगों को भटका देता है और कई लोग उस जंगल से कभी जो रात में गए निकल ही नहीं पाए। और कहानी तो ये भी थी कि 20-22 साल पहले एक पूरी बस उस रामपुर से पहले पड़ने वाले जंगल में खो गई थी, जिसका कभी कोई पता नहीं चला। पुलिस ने और गांव वालों ने सब ने मिलकर बहुत ढूंढने की कोशिश की। उस बस में केवल ड्राइवर क्लीनर के अलावा 5 या 6 सवारियां थी। वो बस फिर कभी नहीं मिली और इस घटना के बाद तो गांव वाले दिन डूबने के बाद उस जंगल से कभी नहीं गुजरते थे। लेकिन आज गाड़ी के मरम्मत होते होते लगभग शाम को 4 बज गया था। वहाँ से निकलने के लिए थोड़ा सा सवारियों के भरते भरते करीबन 5 साढ़े 5 बज गया। बस निकल चुकी थी। राजू को उस जंगल के बारे में पता था, लेकिन रोशन जो था वो इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता था। राजू ने कहा कि हम रामपुर के पहले वाले स्टॉप पे रुक जाएंगे और कल सुबह होते ही हम फिर से भोपाल के लिए निकल आएंगे, क्योंकि रामपुर के लिए कोई सवारियाँ नहीं थी। जो भी सवारियाँ थी वो रामपुर से एक स्टैंड पहले की ही थी। लेकिन रोशन को अपने घर जाना ज़रूरी था। उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने राजू से बोला कि हम घर ज़रूर जाएंगे, कुछ नहीं होता है, छलावा वलावा सब लोगों का भ्रम है और 17-18 साल पहले की घटना है। क्या हुआ, कब हुआ, बस कहाँ गई, वो सब फालतू की बातें हैं। आज चल के देखते हैं क्या होता है। और मुझे नहीं लगता कि अब आज के ज़माने में इन दकियानूसी चीज़ों को मानना चाहिए। राजू की इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी कि वो उस जंगल को पार करे, लेकिन रोशन की बड़ी रिस्पेक्ट करता था वो, तो इसलिए उसने रोशन की बात नहीं टाली। और लेकिन उसके मन में डर बहुत था अंदर। शाम होते होते 5 साढ़े 5 बजने के बाद, ठंड का टाइम था, नवंबर दिसंबर का, और धीरे धीरे दिन डूब गया वहाँ भोपाल से ही निकलते निकलते, और रात का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। बस अब लगभग जंगल के रास्ते में पहुंच चुकी थी। रामपुर बस का आखिरी स्टेशन था। लगभग सभी सवारियां उतरते उतरते रात को 9 बज चुका था। बस में अब बस रोशन और राजू ही बचे थे। इस जंगल के बाद बस रामपुर पहुंचने वाली थी। 10 किलोमीटर का ही सफ़र बचा था। ठंड ज़्यादा होने की वजह से धुंध बिल्कुल बढ़ती जा रही थी। रोशन ने स्टीयरिंग कसकर थाम रखी थी। कोहरे की वजह से रोड मुश्किल से ही दिख रही थी। रोशन ने अपनी निगाहें बिल्कुल सड़क पर जमा रखी थी। एक अजीब सा सन्नाटा पूरे माहौल में था। क्लीनर राजू भी गेट बंद करके वहीं पास ही खड़ा था। वातावरण में केवल इंजन की आवाज़ और एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। राजू ने इस जंगल की बहुत कहानियाँ सुन रखी थी। कहते हैं इस जंगल में छलावा रहता है, और जो बस आज से 15 साल पहले इस जंगल में खो गई थी, लोग तो कई बातें करते हैं, पर कई बार कहते हैं छलावा ने ही इस पूरी बस को गायब कर दिया था। लेकिन आज बस ख़राब होने की वजह से पहली बार ही राजू और रोशन को ये मौका मिला था कि वो रात में लौटें। और चूंकि ये रामपुर जाने के लिए इकलौती बस थी उसके पहले वाले स्टेशन तक भी, इसलिए
रोशन ने बोला कि हम चलते हैं। रात का अंधेरा अब और ज़्यादा गाढ़ा होता जा रहा था। कुछ ही मिनटों में कोहरा इतना बढ़ गया कि हेडलाइट की रोशनी भी बस सामने धुंध में दबकर बुझ सी जाती थी। अब बस में सिर्फ राजू और रोशन। रोशन ने स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ा। चेहरे पर थकान थी। ठंड की वजह से उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो रही थी। राजू अपनी जैकेट के अंदर खुद को समेट कर बोला, भैया आज ना निकलते तो ही अच्छा था। ये जंगल, ये रात कुछ ठीक नहीं लग रहा। रोशन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, राजू बस 10 किलोमीटर ही तो है, रामपुर पहुंचते ही आराम मिल जाएगा, इतना भी क्या डरना। लेकिन राजू के गले से बोल मुश्किल से निकल रहे थे। वो खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, भैया सुना है इसी रास्ते में एक बस खो गई थी, फिर वो कभी वापस नहीं लौटी। ड्राइवर के बारे में भी कोई नहीं जानता क्या? रोशन हल्का सा मुस्कुराया और कहा, अरे सब कहानियां हैं राजू, डरने वाली बात नहीं। लेकिन अगले ही पल उस मुस्कान में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि कोहरे के बीच अचानक बस की हेडलाइट के आगे कुछ टकराया, जैसे सामने कोई साया खड़ा हो। रोशन ने झटके से ब्रेक मारी। बस हल्का सा डगमगाई। दोनों आगे की तरफ झटके से झुक गए। राजू घबराकर चिल्लाया, भैया कोई था सामने। रोशन ने टार्च उठाई और विंडशील्ड के बाहर रोशनी डाली, लेकिन बाहर सिर्फ सफ़ेद धुंध थी, जैसे हवा नहीं बल्कि कोई जिंदा चीज़ हिल रही हो। राजू ने डरते हुए कहा, भैया मैं बोला था ना, ये जंगल ठीक नहीं, यहाँ कोई कोई है। रोशन धीरे से बोला, कौन होगा भला, यहाँ रात में कौन आता है। तभी बस के ऊपर किसी के भागने की आवाज़ आई। दोनों एकदम जम गए। राजू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। भैया ऊपर कौन है, ये कैसी आवाज़ थी। रोशन ने हिम्मत करके कहा, कोई बंदर होगा। लेकिन उसी क्षण राजू के कान में किसी औरत की फुसफुसाहट पड़ी, रोशन बस मत रोकना, वो आ रहा है। राजू ने चौंक कर चारों तरफ देखा। बस में तो कोई नहीं था। उसकी सांस अटक गई। भैया किसी ने मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया। रोशन ने स्टीयरिंग पकड़ा और इंजन तेज कर दिया। बैठ जा चुपचाप, शायद हमें भ्रम हो रहा है। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन कोहरा अब और गाढ़ा और ठंडा हो चुका था। 10 मिनट बाद राजू अचानक चीख पड़ा, भैया सामने देखो। रोशन की नज़र सामने पड़ी और उसके चेहरे में खून उतर गया। सड़क के बीचों बीच ठीक हेडलाइट में एक पुरानी जली हुई बस खड़ी थी। उसका रंग लाल था, लेकिन काला पड़ चुका था और उसकी खिड़कियों में से पीली टिमटिमाती रोशनी निकल रही थी। उस बस के ऊपर धुंधले अक्षरों में लिखा था, रामपुर एक्सप्रेस 2007। राजू की आवाज़ कांप गई, भैया ये वही बस है ना जो 15 साल पहले गायब हुई थी। रोशन की उंगलियां ठंडी पड़ गई। वो सिर्फ इतना कह पाया, हाँ वही है। और तभी उस पुरानी बस के अंदर से किसी ने धीरे से हाथ हिलाया। सामने खड़ी हुई वो जली हुई लाल बस जैसे धुंध में सांस ले रही थी। उसकी टूटी खिड़कियों में जो पीली रोशनी चमक रही थी, वो किसी बल्ब की नहीं बल्कि किसी जीवित आँच की लग रही थी। राजू ने कांपते हुए बोला, भैया वो अंदर वाला हाथ किसका था। रोशन कुछ बोल नहीं पाया। उसकी नज़र बस के अंदर अटकी थी, जहाँ एक एक कर छायाएं हिलने लगी थी। धीरे धीरे बस के दरवाजे में दरार बनी। रोशन बोला, यहाँ से निकलते हैं, पीछे मुड़ो गाड़ी। लेकिन जैसे उसने गाड़ी पीछे करने की कोशिश की, रोशन के हाथ सुन्न हो गए। स्टीयरिंग अपने आप जाम हो चुका था। बस अपनी जगह ठहरी हुई थी और इंजन एक घुटी हुई आवाज़ निकाल रहा था। राजू की आंखें बड़ी हो गई। भैया ये क्या हो रहा है, स्टीयरिंग क्यों नहीं घूम रही। रोशन ने दांत भींचकर कहा, मैं घुमा तो रहा हूँ पर ये चल नहीं रहा। तभी पुरानी बस का दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया। अंदर पूरी अंधेरी धुंधली परछाइयाँ थी और फिर एक औरत बाहर आई। सफ़ेद साड़ी, खुले बिखरे बाल, गर्दन पर जलने के गहरे निशान। और वो कुछ कदम आगे बढ़ी और बस के ठीक सामने खड़ी हो गई। उसने अपना सिर टेढ़ा करते हुए बस धीमी टूटी आवाज़ में कहा, रोशन। रोशन का दिल रुक गया। उसकी आंखें भय से फैल गई। राजू ने डरी हुई आवाज़ में पूछा, भैया ये कौन है, आपका नाम कैसे पता।
रोशन लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, मैं नहीं जानता, कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन उसका दिमाग कह रहा था ये मजाक नहीं था। वो औरत धीरे धीरे बस के बिल्कुल करीब आ गई, इतनी करीब कि उसकी सांस विंडशील्ड पर जमकर धुंध का एक गोल निशान बना रही थी। और उसी धुंध पर उसने अपनी उंगलियों से कुछ लिखा, 10 किलोमीटर। राजू पढ़कर कांप गया। भैया, रामपुर 10 किलोमीटर है, उसे कैसे पता? रोशन के हाथ कांपने लगे। उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब इंजन से निकल रही आवाज़ किसी मशीन की नहीं, बल्कि किसी घायल इंसान की तरह करा रही थी। तभी उस पुरानी बस के अंदर एक एक कर लोग खड़े होने लगे। कुछ की गर्दन टेढ़ी थी, कुछ की आंखें पूरी सफ़ेद, कुछ के कपड़े जले हुए। राजू चिल्ला पड़ा, भैया ये तो वही लाशें हैं। रोशन का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने देखा सभी सवारियां धीरे धीरे बस से बाहर उतरने लगी, एक एक कदम साफ साफ बिना आवाज़ के सीधी उनकी बस की तरफ। पुरानी बस की हेडलाइट झपकी और फिर एक फुसफुसाहट आई, रामपुर चलना है। राजू रोने लगा, भैया गाड़ी मोड़ दो, कुछ करो। रोशन ने पूरा जोर लगाया और अचानक इंजन किसी चमत्कार की तरह स्टार्ट हो गया। रोशन ने बस को पूरी ताकत से पीछे किया। टायर सड़क पर फिसले, धुआं उठा। राजू दहाड़ा, भागो भैया, पीछे मत देखना। रोशन ने खुद को संभाल कर बस को पीछे मोड़ा और पूरी स्पीड से जंगल के बाहर की तरफ दौड़ा दी। लेकिन जैसे ही बस मोड़ी, राजू ने खिड़की से बाहर देखा और उसका गला सूख गया। वो पुरानी बस भी उन्हें पीछा करते हुए तेजी से आ रही थी। उसकी टूटी हेडलाइट में से सिर्फ सफ़ेद आंखें झिलमिला रही थी। राजू रोते हुए बोला, भैया वो रुक नहीं रही, वो हमारे पीछे आ रही है। रोशन चीख पड़ा, मुझे पता है, पकड़ नहीं सकती। लेकिन उसके ठीक अगले ही पल पुरानी बस ने हार्न बजाया। एक डरावनी गूंजती आवाज़, धुएं में जैसे मौत की आवाज़। रोशन तेजी से बस भगाए जा रहा था। टायर धुएं को चीरते हुए ऐसी आवाज़ कर रहे थे जैसे सड़क चीख रही हो। राजू पीछे की तरफ मुड़ा, उसका खून जम गया। सड़क के बीचों बीच काली धुंध से निकलती हुई वही लाल जली हुई बस उनके पीछे दौड़ रही थी। उनकी हेडलाइट्स बुझ बुझ कर चमकती थी और हर बार चमकने पर उसके टूटे शीशों में से सफ़ेद आंखें एक साथ झिलमिलाती थी। राजू डर से लगभग बेहोश हो गया। भैया वो बहुत पास आ गई। रोशन दांत भींचकर चिल्लाया, कुर्सी पकड़ ले, मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ। उसने बस को 60, 70, 80, यहाँ तक कि 90 तक खींच लिया। लेकिन वो पुरानी बस जैसे सड़क को नहीं, हवा को चीर रही थी। बिना किसी की इंजन की आवाज़ के सीधे उनके पीछे आ रही थी। रोशन ने आईने में देखा, औरत अब बस की खिड़की पर चढ़ चुकी थी। उसका आधा शरीर बाहर, बाल उड़ते हुए और होंठ हिलते हुए। वो कुछ बोल रही थी, लेकिन साफ, रोशन रुको, हमारा सफ़र बाकी है। रोशन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसकी उंगलियां ठंडी हो गई। राजू ने घबरा कर कहा, भैया उसे आपका नाम कैसे पता? सड़क का सबसे खतरनाक मोड़ और आखिरी मोड़ अब बिल्कुल आगे था, एक लंबा घुमावदार मोड़। लेकिन रोशन जानता था, अगर उसने स्पीड कम नहीं की तो बस सीधा खाई में गिरेगी। लेकिन अगर उसने स्पीड कम की तो पीछे वाली बस उन्हें पकड़ ली। राजू रोते हुए बोला, भैया धीरे करो, मोड़ है, मर जाएंगे। रोशन चिल्लाया, धीरे किया तो भी मरेंगे। उसने गियर पकड़कर मुट्ठी भींच ली और बस को मोड़ में झोंक दिया। पूरी बस चर्र की आवाज़ के साथ झुकी, लेकिन जिम्मेदारी से सड़क पर वापस आ गई। राजू चीख पड़ा, भैया बच गए हम। तभी पुरानी बस उसी मोड़ पर पहुंचकर उसी खाई में जा गिरी। राजू का दिल वहीं रुक गया। भैया वो मोड़, क्या वो बस यहीं खोई थी? अचानक सड़क पर धुंध हट गई। सड़क के बीचों बीच एक औरत की सफ़ेद परछाई जैसे उन्हें रोक रखी थी, मुंह झुका हुआ, बाल सड़क पर बिखरे हुए। रोशन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी स्टीयरिंग कसकर थाम ली। एक्सीलेटर पर पैर मारते हुए वो गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाने लगा। धीरे धीरे धुंध छटती गई। ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे गांव की टिमटिमाती हुई रोशनी उन्हें दिखाई देने लगी। जंगल लगभग पार हो चुका था। रोशन ने फिर भी कांपते हुए हाथों से गाड़ी की स्पीड बिल्कुल नहीं कम की। राजू लगभग बेहोश हो चुका था, लेकिन गाड़ी धीरे धीरे अपने गांव के उस पहले स्टॉपेज पर पहुंच चुकी थी जहां उन्हें पहुंचना था। धीरे धीरे गांव आ गया और वो जंगल उनसे कहीं दूर छूट गया। लेकिन आज रोशन और राजू ने जो अनुभव किया
जीवन में उसके बाद राजू कभी उस बस में उस सफ़र पर नहीं गया। उसने क्लीनर का काम छोड़ दिया और रोशन ने भी उस दिन के बाद बस चलाना छोड़ दिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।